स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज़ है देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से बना है, ट्राई प्लस गोन प्लस मैट्रिक। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड्स, मैट्रिक का मतलब मेजरमेंट। 3 साइड्स का जो मेजरमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको ये पता होगा 3 साइड्स किसके अंदर होती हैं, ट्रायंगल के अंदर। तो क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स का जो मेजरमेंट होगा उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अब साइड का मेजरमेंट होगा तो साइड के हिसाब से हमें एंगल का ही मेजरमेंट कर सकते हैं, तो साइड और एंगल दोनों का मेजरमेंट हो जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है आपके पास एंगल क्या चीज़ होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंगल। अब ये कोई भी लाइन है, इस लाइन को हम घुमाएंगे, ये लाइन है, इस लाइन को हम घुमाएंगे। इसको हम 2 तरीके से घुमा सकते हैं। ये लाइन ऐसे है, मान लो इस लाइन को या तो आप ऐसे घुमाएंगे या इस लाइन को आप ऐसे घुमाएंगे। अगर आपने इस डायरेक्शन में घुमाया तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर किसी भी लाइन को घुमाते हैं तो जो घुमाव आया है, यहाँ से लेकर इतना घुमाव हो गया, उस घुमाव को हम क्या बोलते हैं, एंगल। और उस एंगल को हम किससे नोटेशन देंगे, थीटा से। अब जब आपने इस लाइन को घुमाया, या तो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमा सकते हैं या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। जब इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमाया और जो घुमाव आया वो एंगल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर इसको आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमाया तो जितना घुमाव बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल बोलेंगे। ये आपके पास ए बी कोई भी इनिशियल लाइन है, इसको आपने घुमा के ए सी तक ले आए तो ये टर्मिनल लाइन बोली जाएगी। ऐसे ही या इस साइड में लेके जाते हैं तो ये भी आपके पास क्या होगी, टर्मिनल लाइन बोली जाएगी। तो एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, मेजरमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड एन एंगल। तो कहता है माप किसका, जो आपने रिवॉल्यूशन किया है, जो आपने घुमाया है, उस घुमाव का जो माप होगा उस माप को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। अब बात ये आती है इसको मापेंगे कैसे। अब इसके मापने के आपके पास 3 तरीके हैं। एक आपके पास डिग्री मेजरमेंट, ठीक है, इसको सेक्साडेसिमल या इंग्लिश मेजरमेंट बोल सकते हैं। ये आपके पास है ग्रेड मेजरमेंट, ये फ्रेंच मेजरमेंट है। और ये आपके पास तीसरा रेडियन मेजरमेंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब तीनों को पढ़ते हैं बारी बारी। डिग्री मेजरमेंट क्या है, ये आपके पास कोई भी लाइन है, इस लाइन को आपने घुमाया, कहाँ तक घुमाते जाएंगे, इसके राइट तक लेके जाएंगे। ए बी लाइन को आपने घुमाया, इस डायरेक्शन के अंदर घुमाया और इस लाइन को घुमाते घुमाते कहाँ तक ले आए, राइट तक ले आए। तो अब क्या किया इन्होंने, फ्रेंच मेजरमेंट है ये, इन्होंने सॉरी इंग्लिश मेजरमेंट। तो इन्होंने इंग्लिश साइंटिस्टों ने क्या किया, इस लाइन को घुमा के यहाँ तक ले आए और इसके 90 इक्वल पार्ट्स बना दिए, 90 बराबर के हिस्से बना दिए। और बताया एक हिस्से में जितना माप होगा उसका नाम रख दिया 1 डिग्री का एंगल रख दिया। तो 2 हिस्से में कितना माप हुआ, 2 डिग्री। तो टोटल ये आपके पास एंगल था कितना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट था। तो 1 राइट एंगल किसके इक्वल हो गया। अब राइट एंगल आपके पास थीटा है, इस एंगल को आपने थीटा बोल लिया। तो आपने क्या बताया 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए और एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री होगा। तो 90 के 90 सारे पार्ट्स को जोड़ देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो 1 राइट एंगल किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया आपके पास। अब फिर आगे उन्होंने क्या किया, जो मान लीजिएगा ये 1 डिग्री का एंगल है, हालांकि देखते हैं तो 90 इक्वल पार्ट्स नहीं बनते, यो एक हिस्सा सपोज कीजिएगा 1 डिग्री का। अब इस 1 डिग्री के इन्होंने फिर क्या किए, 1 डिग्री के फिर 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 60 बराबर हिस्से कर दिए। और एक हिस्से में जो माप आएगा ये इतना घुमाव, तो उस घुमाव का नाम रख दिया 1 मिनट। तो आपके पास 2 मिनट 3 मिनट ये टोटल कितने हो गए, 60 मिनट था कितना, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री आपके पास कितना हो गया, 60 मिनट, ये मिनट का सिंबल है। इसके बाद और छोटी डायमेंशन बनाई, ये जो 1 मिनट का एंगल था इसके फिर 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए और एक हिस्से में जो घुमाव आएगा उसका नाम रख दिया 1 सेकंड। तो 1 मिनट
हो गया आपके पास 60 सेकंड के इक्वल। तो ये तो था आपके पास डिग्री मेजरमेंट, सेक्साडेसिमल मेजरमेंट या इंग्लिश मेजरमेंट। दूसरा है आपके पास ग्रेड मेजरमेंट या फ्रेंच मेजरमेंट। इन्होंने क्या किया, ये लाइन थी अभी, इस लाइन को फिर घुमा के ले गए, इसके राइट तक ले गए। तो ये आपके पास 1 राइट एंगल है। इन्होंने क्या किया, इसके बराबर बराबर 100 हिस्से कर दिए और एक हिस्से में जितना एंगल आया उसका नाम रख दिया 1 ग्रेड। तो 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स ऐसे टोटल सारे के सारे लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 100 ग्रेड था, कितना वही राइट था। तो 1 राइट एंगल किसके इक्वल हो गया, ये हम 100 ग्रेड। फिर क्या किया, जो 1 ग्रेड का एंगल था, जैसे ये 1 ग्रेड वाले के इन्होंने फिर 100 बराबर हिस्से कर दिए और एक हिस्से का जो एंगल आया उसका नाम रख दिया 1 मिनट। तो 1 ग्रेड 100 मिनट के बराबर हो गया। उसके बाद फिर वही 1 मिनट का जो एंगल था उसके फिर 100 इक्वल पार्ट्स कर दिए और एक हिस्से का जो एंगल आया उसका नाम रख दिया 1 सेकंड। ये सेकंड है। तो 1 राइट एंगल इन्होंने क्या बताया, 100 बराबर हिस्से कर दिए। इन्होंने बताया 1 राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर, 1 ग्रेड 100 मिनट के बराबर और 1 मिनट बताया 100 सेकंड के बराबर। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पास सर्कुलर मेजरमेंट या रेडियन मेजरमेंट। अब नाम से ही है सर्कुलर मेजरमेंट, इसका मतलब ये सर्कल से मापा गया। ये कोई भी एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, आर रेडियस, और ये आपके पास है लेंथ ऑफ ए आर्क। तो सर्कल के सेंटर पे ये एंगल है, इसका नाम रख दिया थीटा। तो क्या कहता है, जितनी रेडियस है सर्कल की अगर उतनी ही आर्क लेंथ लेके चलते हैं तो सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल बनेगा उसका जो माप होगा या वो जो एंगल होगा 1 रेडियन का एंगल बोला जाएगा। फिर समझना, जितनी रेडियस, मान ले 2 सेंटीमीटर रेडियस का कोई सर्कल है और 2 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ ले ले, कितनी, कहीं से कहीं तक ले ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले ले, उसको यहाँ से ऐड कर देंगे, आपके पास मिला देंगे, तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। तो अगर आर और एल इक्वल हैं तो एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज 1 रेडियन। रेडियन का सिंबल आपके पास सी से है। तो उसके बाद क्या कहता है, अगर इसको रेडियस तो फिक्स रहेगी, अगर आर्क लेंथ को कम या ज़्यादा कर देते हैं तो जो एंगल होगा वो 1 रेडियन से कम या ज़्यादा बनेगा। तो वो एंगल निकालेंगे इस रिलेशन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। जो थीटा होगा वो सर्कल के सेंटर पे एंगल होगा और वो किसके अंदर होगा, रेडियन के अंदर होगा, जहाँ पर एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। इसके बाद देखिएगा, अब ये जो सर्कल है आपके पास, अब ये आपने भी फॉर्मूला यूज किया थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। अगर इस एल को हम ये पूरे का पूरी आर्क लेंथ ले लेते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरी की पूरी आर्क लेंथ ले लिया आपने। जब ये पूरी की पूरी आर्क लेंथ ले लेंगे तो पूरे सर्कल का एंगल आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, लेंथ, आर्क लेंथ कितनी बनेगी, जब सर्कल पूरा है तो इसकी आर्क लेंथ आ जाएगी 2 पाई आर, पूरे सर्कल की। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई रेडियन का आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो पूरे सर्कल का एंगल कितना हो गया, पूरे सर्कल का एंगल हो गया 2 पाई। अब सर्कल को आपके पास 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं तो एक हिस्सा एक राइट एंगल के इक्वल हो जाएगा, या एक राइट है आपके पास, उसके बाद 2 राइट, 3 राइट, 4 राइट को मिला लेते हैं तो पूरा सर्कल हो जाएगा। तो पूरे सर्कल के अगर 4 हिस्से कर देते हैं तो एक हिस्से का जो एंगल आएगा वो 1 राइट एंगल होगा, जो कि π/2 रेडियन के इक्वल आएगा। तो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन दीज 3 मेजरमेंट। अब 1 राइट जो एंगल है वो डिग्री के अंदर तो बताया 90 डिग्री के इक्वल होगा, ग्रेड के अंदर बताया वो 100 ग्रेड के इक्वल होगा, और सर्कुलर मेजरमेंट रेडियन के अंदर बताया 1 राइट एंगल π/2 रेडियन के इक्वल होगा। या इसको यूँ कह देते हैं, ये एक राइट एंगल है भाई, ये एक राइट एंगल है, तो 2 राइट एंगल 180, 3 राइट एंगल 270 और चारों राइट एंगल 360, और चारों राइट एंगल का मतलब एक है सर्कल। तो एक सर्कल के अंदर आपके पास
360 तो डिग्री होगा, 400 ग्रेड होगा और 2 पाई रेडियन होगा। अब यहाँ से आप 90 डिग्री 100 ग्रेड के इक्वल है, 100 ग्रेड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन देखेंगे तो 90 डिग्री π/2 रेडियन के इक्वल है, 2 को इस साइड में ले जाएंगे तो 180 डिग्री का एंगल पाई रेडियन के एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 से डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री आ जाएगा π/180 रेडियन। या 1 रेडियन निकालना चाहें तो पाई से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन में पाई डिग्री। ऐसे ये है 90 डिग्री 100 ग्रेड के बराबर है तो 1 डिग्री इतने ग्रेड के बराबर होगा 10 अपॉन में 9 ग्रेड, और 1 ग्रेड होगा 9 अपॉन में 10 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से देखिएगा ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए 1 डिग्री इतने रेडियन के इक्वल है, अगर यहाँ पर 30 डिग्री कर दें तो 30 से गुणा हो जाएगा, 60 डिग्री करें 60 से गुणा हो जाएगा, 720 डिग्री से करें 720 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो डिग्री को अगर आपने रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेडियन को अगर आपने डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आते हैं 1 डिग्री π/180 रेडियन है, पाई की वैल्यू 22/7 रखकर सोल्व करेंगे तो 1 डिग्री लगभग इतने रेडियन के इक्वल होगा। ऐसे ही 1 रेडियन आपके पास 180/पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये इतना डिग्री, इतना मिनट और इतना सेकंड के इक्वल होगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू जो हम 22/7 लेके चलते हैं उससे भी करेक्ट जो वैल्यू होगी 355/113, ये मोर एक्यूरेट वैल्यू होती है पाई की, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 22/7 हम लेके चलते हैं। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, और 22/7 से ज़्यादा ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। ये वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा। ये कैसे आया बाकी और आगे क्वेश्चंस में भी पता चल जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 2 परपेंडिकुलर लाइन आपस में 4 हिस्सों में काटते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 0 से लेकर यहाँ तक 1 राइट तक जाएगा। 0 से π/2 कहें, रेडियन में डिग्री में 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, फिर 360 में फिर 90 जोड़ देंगे, 360 में 90 कितना आ जाएगा 445, फिर 90 जोड़ देंगे, फिर 90 जोड़ देंगे, फिर 90 जोड़ देंगे, फिर 90 जोड़ देंगे, फिर 90, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस डायरेक्शन के अंदर अगर एंगल है तो आपके पास है वो पॉजिटिव एंगल होगा। अगर एंगल नेगेटिव दिया है तो यहाँ से जाएंगे 0 से -90, -90 से -180, -180 से -270, और -270 से -360, फिर -360 से फिर माइनस का 90, 90 और जुड़ता जाएगा नेगेटिव में। तो इस हिसाब से आपने क्वेश्चन करना है 750 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आके रुकेगा, और माइनस का 870 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब आपने चेंज करना है डिग्री को रेडियन में, और रेडियन को डिग्री में हम कैसे चेंज करेंगे। कहता है एक्सप्रेस इन रेडियन 15 डिग्री 15 मिनट और 15 जो सेकंड्स है इसको आपने रेडियन के अंदर चेंज करना है। तो देखिएगा डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो π/1 में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा रेडियन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भी, याद रखना। एक याद रख लो, दूसरा तो उसका रेसिप्रोकल होगा। डिग्री को रेडियन के अंदर चेंज करना है तो π/1 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ से 15 डिग्री 15 मिनट और 15 सेकंड है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/1 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन पहले डिग्री तो हो, ये है डिग्री, ठीक है, ये डिग्री नहीं है और ये भी डिग्री नहीं है। तो इसको आपने डिग्री बनाना है तो 15 डिग्री को आप 15 मिनट को डिग्री बनाना है, और 15 सेकंड को भी आपने डिग्री बनाना है। तो सेकंड को पहले किस में चेंज होगा, मिनट में चेंज होगा। 15 डिग्री 15 मिनट है, 15 आपके पास सेकंड है, सेकंड को 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करते ही आपके पास किसका सिंबल आ गया, मिनट का। तो 1/4 मिनट, तो 15 डिग्री 15 मिनट और 1/4 मिनट ये होगा। ये मिनट जुड़ जाएंगे, 15 जमा 1/4 मिनट ये आ जाएगा 61/4 मिनट। 15 जमा 1/4 कर लेना, या 15 से 1/4।
अब इस मिनट को फिर डिग्री में बनाएंगे तो फिर 60 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये भी डिग्री ये भी डिग्री, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री 61/240 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 3661/240 डिग्री। ये सारे का सारा डिग्री बना लिया। अब आपके पास फॉर्मूला है, डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करते ये आ जाएगा 3661/43/200 इतना रेडियन आ जाएगा। अब क्वेश्चन दूसरा है, हमने यहाँ पर डिग्री को रेडियन में चेंज किया, अब यहाँ कहता है रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई से, तो इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, इसको सोल्व कर देंगे, इसको मल्टीप्लेशन करेंगे तो आपके पास ये इतना डिग्री आ जाएगा। कैलकुलेशन मल्टीप्लेशन कर लेना। अब 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 से ये तो पूरा भाग हो जाएगा, इतना बच जाएगा आपके पास, तो ये तो डिग्री पूरा है, ये डिग्री पूरा नहीं है। अब डिग्री पूरा नहीं है तो देख आपके पास जैसे इसके अंदर चेंज किया था मिनट सेकंड के अंदर, और वो रिलेशन क्या था, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट 60 सेकंड के, ये आपके पास रिलेशन है पीछे यूज किया था, 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड। तो डिग्री को अगर मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 343 डिग्री 7/11, इसको 60 से मल्टीप्लाई करते ही आपके पास ये क्या बनेगा, बे मिनट बनेगा। अब इसको आपके पास ये पूरा मिनट और ये मिनट, अब 420 को 11 से भाग देंगे तो 38 सही कुछ बच जाएगा, तो 38 मिनट पूरा बच जाएगा, बाकी जो बच जाएगा उस मिनट का फ्रैक्शन में आएगा, उसको फिर 60 से गुणा कर देंगे तो वो सेकंड बन जाएगा। तो आपने सोल्व करके देखना है, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड का समय आएगा। देखिएगा आपके पास ये रिलेशन था 1 डिग्री 60 मिनट, ठीक है, तो डिग्री को और मिनट में 2 डिग्री कितना आ जाएगा, 60 से गुणा हो जाएगा, तो या 60 मिनट 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो 1 मिनट कितना होगा, 1/60, तो मिनट को अगर आपने डिग्री में चेंज करना है तो 60 से भाग करना पड़ेगा और इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो आपके पास है वो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी आपने 2 चीज़, एक बात और बता देते हैं इसके अंदर, अब यहाँ पर आपने पाई की वैल्यू यूं की यूं रखी और इस क्वेश्चन में आपने पाई की वैल्यू 22/7 रखी, नोट कर लेना। अगर आपने एंगल रेडियन में चाहिए है, अगर एंगल आपको रेडियन में निकालना है तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखनी है, और अगर आपने एंगल रेडियन में दे रखा है और डिग्री के अंदर चाहिए है तो पाई की वैल्यू आपने 22/7 रखनी है, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। हाँ, कई बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, और समझ में नहीं आता है तो कमेंट में डाल देना भाई कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू भाई।